उसने ग्लास कैबिनेट में लकड़ी के बक्से पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने शीशे को हथौड़ा मारकर तोड़ दिया। रॉय जिसे सबसे मूल्यवान वस्तु मिली वो तुरंत हंसा, लेकिन जैसे ही वो एकदम पलट गया, ग्रे ने अपनी पिस्तौल उठाई और उस पर निशाना साधा और उससे कहा कि वो उसके हाथ में मौजूद लकड़ी का बक्सा उसे सौंप दे। रॉय कुछ समझ नहीं पा रहा था। रॉय ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि जिस साथी को आपने सावधानी से चुना है वही आपको धोखा देगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ग्रे ने मेट्रो ट्रेन में 2 अमीर लोगों का पीछा किया और मौके पर ही उनके हीरे चुरा लिए। हालांकि जब ग्रे पैसे निकालने ही वाला था उसी समय ग्रे ने अचानक वहां रॉय को देखा, जो काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। फिर जब दूसरी तरफ मुड़कर देखा तो पुलिसकर्मी आ रहा था। उसने जल्दी से नोटों को पकड़ लिया और उन्हें मेट्रो ट्रेन में फेंक दिया, जिसे देखकर सभी यात्रियों ने तुरंत नोट उठाना शुरू कर दिया। जिसके बाद ग्रे ने अवसर का लाभ उठाया और वहां से भागने लगा। उसी समय मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। जल्दी से ग्रे ने अपना कोट उतार दिया और भीड़ में शामिल हो गया। इस तरह वो भागने में सफल रहा। उस रात वो एक भूमिगत बाजार में आया चुराए गए हीरो को बेचने, लेकिन तभी उसके सिर पर किसी ने एक शॉटगन तान दी और वो कोई नहीं बल्कि रॉय था। तभी फुर्तीले ग्रे ने अचानक रॉय के हाथों से बंदूक छीन ली। घटनास्थल पर स्थिति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। ग्रे ने सोचा कि रॉय उसका फायदा उठाना चाहता है और हीरे छीनना चाहता है, लेकिन रॉय ने कहा कि वो उसे एक बहुत बड़ी चोरी के बारे में बताना चाहता है। वो उसे बताता है कि बैंक की तिजोरी में 2 ईस्टर अंडे हैं जिसकी कीमत $40 मिलियन है। मैं कर्ज चुकाने के लिए उन्हें चुराने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन यह ऑपरेशन केवल एक व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए रॉय ने उसे साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित किया और वादा किया कि वो उसे आधा हिस्सा दे देगा। लेकिन ग्रे वास्तव में उस पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए ग्रे ने पहले रॉय की योजना को सुनने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही दोनों घटनास्थल पर जाने की तैयारी कर रहे थे, ग्रे को अचानक सड़क पर एक लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया। इस लड़की का नाम एना है और वह रॉय की पोती है। हालांकि जब दोनों अपने प्लान पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें 2 आदमी समुद्र तट पर ले गए। पता चला कि रूसी गैंगस्टर मैक्स भी ये 2 ईस्टर अंडे चाहता है। मैक्स कहता है, मुझे पता चला कि तुम भी वही अंडे चोरी करने वाले हो जो मुझे चाहिए, इसलिए अब वो अंडे तुम दोनों मेरे लिए लेकर आओगे और तब तक एना हमारे पास रहेगी। मैक्स ने अपने आदमियों से एना को बांधने के लिए कहा। वे एना के बदले में केवल ईस्टर अंडे चाहते हैं। सौभाग्य से इतिहास की सबसे बड़ी चोरी के बाद रॉय को ईस्टर अंडे वाला लकड़ी का बक्सा सफलतापूर्वक मिल गया। जैसे ही वो मुड़ा, ग्रे ने बंदूक से उसे रोक लिया। ग्रे को पता था कि रॉय को एना के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं होगी, इसलिए उसने एना के बदले ईस्टर अंडे देने का फैसला किया है। उसी समय तिजोरी का दरवाजा बंद होने से 1 सेकंड पहले वो बाहर निकल गया और रॉय जो तिजोरी में बंद था, आखिरकार उसे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। दूसरी तरफ ग्रे ने लकड़ी का बक्सा ले जाकर मैक्स तक पहुंचा दिया और एना को बचा लिया। लेकिन अगले दिन वो पुलिस स्टेशन में आ गया। ये पता चला कि ग्रे पुलिस द्वारा भेजा गया एक गुप्त एजेंट है, मैक्स को पकड़ने के लिए, जो एक माफिया किंग है। हालांकि जब वे मैक्स की पहचान करने के लिए पहचान कक्ष में गए, ग्रे ने पाया कि यह वो व्यक्ति नहीं है जिससे मैं मिला था। ग्रे जिस मैक्स से मिला वो किसी गिरोह का बॉस था। लेकिन तभी दूसरी तरफ जिस रॉय को पुलिस ने पकड़ लिया था, वो खुलेआम पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था, क्योंकि वो जानता था तिजोरी में हर चीज बड़ी नायाब और बेसकीमती है। इसलिए उसने राष्ट्रपति के साथ एक समझौता किया कि वो उसे आधा हिस्सा देगा, जिसके बाद पुलिस के आने से पहले तिजोरी का सारा सामान खाली कर दिया। इस तरह उन्हें ईस्टर अंडे मिले। अब वे प्राइवेट जेट से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन विमान के उड़ान भरने से पहले रॉय ने फोन पर ग्रे को सब कुछ बता दिया। सच्चाई जानने के बाद ग्रे बेहद उदास हो गया। हालांकि वो पूरी तरह से निष्फल नहीं था, क्योंकि एना को उससे प्यार हो गया है। तब से दोनों ने एक खुशहाल जीवन शुरू किया और ये फिल्म भी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं एक और धमाकेदार फिल्म के साथ। आपको किस तरह की फिल्म पसंद है, कमेंट में जरूर बताना।